देश में कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच थोक महंगाई दर ने अब 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनता पे महंगाई की मार पड़ रही है। थोक महंगाई दर का बढ़ने का मतलब है कि लागत का बढ़ जाना। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। 22 साल के नरेश दिल्ली में रेडी लगाकर पराठे बनाते हैं। 1000 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच रही गैस की कीमत और 200 रुपए लीटर पहुंच चुके सरसों के तेल के दाम से नरेश बेहद परेशान है। पहले लॉकडाउन की मार पड़ी और अब महंगाई से कमर टूट रही है। असर सर खूब है, थोड़ा नहीं बहुत। पिछले लॉकडाउन में घर चले गए थे, अब 3 महीने में आए थे। फिर 3 महीने के बाद गांव में भी कर्जा हो गया था, खाया तो कर्जा हो गया था। घर में कहाँ से आता खाने को, यहाँ डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं सर। सिलेंडर के दाम लगभग 1000 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। सरसों का तेल कितने में ले रहे हैं? सरसों का 200 रुपये लीटर है और रिफाइंड फॉर्चून 160 रुपये की है। आमदनी कोई नहीं बढ़ी है। आमदनी नहीं बढ़ी? नहीं। तनख्वाह तो नहीं काट ली लॉकडाउन में? नहीं। तो आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन खर्चे बढ़े। अब इतना महंगाई रहेगी तो आदमी खाने के लिए लालच पड़ेंगे। अच्छा। हाँ। रसोई कैसी कीमत, सरसों तेल की कीमत भी बढ़ गई है। हाँ, अब एक नॉर्मल आदमी कहाँ से करेगा? अब 1000 रुपये सिलेंडर एक खरीदेगा और बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अब तक जो महंगाई आम जनता की जेब पर चुभ रही थी, अब वो आंकड़ों में दिखाई देनी शुरू हो गई है। पिछले 8 महीनों से लगातार थोक महंगाई दर बढ़ती जा रही है। अप्रैल में ये 10.74% थी, मई में 13.11%, जून में 12.07%, जुलाई में 11.16%, अगस्त में 11.66%, सितंबर में 10.66%, अक्टूबर में 12.54% और नवंबर में सबसे अधिक 14.23% पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। महंगाई के ताजा आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आई और उनके नेता महंगाई के सवाल पर आंकड़ों के हेर फेर में उलझाते नजर आए। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है, खुदरा मूल्य सूचकांक, दोनों में कोई तालमेल नहीं है और आम आदमी प्रभावित होता खुदरा मूल्य सूचकांक से। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो नियंत्रण में है। आरबीआई की जो सीमा है कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, वो लगभग 4.8 या 9 के करीब है, तो वो नियंत्रण में है। और पिछले दिनों जो पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई है, उसका परिणाम आगे आने वाले दिनों के अंदर दिखाई पड़ेगा। पिछले साल के नवंबर में महंगाई दर सिर्फ 4.91% थी, जबकि अब ये बढ़कर 14.23% पहुंच गई है। सरकार का दावा है कि इसके पीछे खाद्य महंगाई दर, रसायन के अलावा खनिज तेलों, धातुओं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों से आया उछाल है। थोक महंगाई दर बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान है पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के दामों के बढ़ जाने का। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो यातायात महंगा होता है और हर चीज़ महंगी हो जाती है। उस वजह से आम आदमी परेशान है। बस फर्क कितना आया है कि जो ज़मीन पर आदमी झेल रहा था वो अब आंकड़ों में सामने आ गया है। सरकार दावे भले ही कुछ भी करते रहे, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी इस वक्त महंगाई की मार झेल रहा है। सहयोगी एजो जैसफ और हिमांशु शेखर के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी कांड संसद में पक्ष विपक्ष के टकराव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। उसका कहना है कि एसआईटी की रिपोर्ट में अब साफ हो गया है कि इस हत्या का दोषी गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा है, लेकिन सरकार अभी भी अपने मंत्री के साथ खड़ी हुई है। आप प्रश्नकाल चलने देंगे तो मैं आपको इसे उठाने की इजाजत दूंगा। चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। ये सदन स्वस्थ चर्चा करने का सदन है। मेरा आपसे आग्रह है। बुधवार को लखीमपुर केस संसद भवन में भी गूंजा। लोकसभा में राहुल गांधी ने इस मामले में काम रोको नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। विपक्ष की सीधी मांग है कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा तत्काल इस्तीफा दें। ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था और काफी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की।
हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में। हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही है। आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद अब सरकार इस पर एक्शन लेगी और आप लोगों की जो मांग है लगातार कि मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए, वो होगा? वो तो हम दबाव डालेंगे तो होगा। That is in matter is in the court and लखीमपुर खीरी मामला कोर्ट में सब जुडिस है, इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। Do you want to influence by discussing the probe? We don't want that. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया। क्या सरकार एसआईटी की रिपोर्ट को जरा भी तवज्जो नहीं देती? क्या यह बात भूली जा सकती है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कितना वक्त लिया? कहते हैं न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। दरअसल विपक्षी मांग इसी तकाजे से निकली है जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष अजय मिश्रा द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने की घटना से भी बेहद नाराज है। ये इनका एक माइंडसेट है, ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मगर जमहूरियत में न पत्रकार खामोश बैठेगी न जनता खामोश बैठेगी, उनको जवाब देना है। और वो एक्सपोज हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन की ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग तेज हो रही है और सरकार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बढ़ते राजनीतिक दबाव से कैसे निपटती है। संसद भवन से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि केजरीवाल ने पंजाब में इस बार क्या गारंटियां दी। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज जालंधर में तिरंगा यात्रा निकाली और जालंधर के लोगों से दो बड़े वादे किए। सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको हॉकी, क्रिकेट, तो उसको जालंधर का बना हुआ सामान इस्तेमाल करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से छक्के मारता था तो उसके बल्ले के अंदर जालंधर होता था। हमारी हॉकी टीम जब ओलंपिक में मेडल लेके आती है तो उनकी बॉल के अंदर और उनके बल्ले के अंदर जालंधर होता है। हर चीज के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां भी खेल खेला जाता है जालंधर होता है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जालंधर के अंदर बनाएंगे। दुआबे से बहुत सारे घरों के बच्चे विदेश गए हुए हैं, वो वापस आते हैं, आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। ये बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पे जालंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जालंधर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अभी एक छोटी बच्ची ने, दो बच्चों ने, कोमलप्रीत कौर और सारास, यहीं पे हैं वो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों ने हम लोगों को अपने गुल्लक के पैसे दिए हैं। उनके पास बड़े बड़े अमीरों के पैसे हो सकते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए। हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसे से ये चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, देश प्रदेश में आज कमाल खान को इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।